नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया से लेकर देश के सियासी गलियारों तक एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। अचानक से सामने आए इस विशाल उभार ने सबको हैरान कर दिया है। तो आज एक बिल्कुल निष्पक्ष और समाजशास्त्रीय नजरिए से हम इस पूरी केस स्टडी को डिकोड करेंगे कि आखिर ये डिजिटल आंदोलन रातों रात कैसे खड़ा हो गया और इसके असल मायने क्या हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सीजेपी की शुरुआत आखिर हुई कैसे, फिर सोशल मीडिया पर इसका वायरल धमाका, इसके पीछे छिपी युवा बेरोजगारी की असली जड़, इसके खिलाफ सिस्टम का पलटवार और अंत में हम समझेंगे कि इस डिजिटल विरोध का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, सीजेपी का जन्म। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे कोर्टरूम में की गई एक टिप्पणी ने अनजाने में एक इतने बड़े डिजिटल विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 15 मई को। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री धारकों की तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवियों से कर दी। हालांकि उनका संदर्भ बिल्कुल अलग था, लेकिन सोचिए, ये टिप्पणी बेरोजगार युवाओं को इस कदर चुभ गई कि एक शब्द जो मूल रूप से एक सख्त टिप्पणी के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, उसने एक पूरी पीढ़ी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। और इसके बाद चीजें कितनी तेजी से बदली, इसका अंदाजा आप इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। 15 मई की उस टिप्पणी के ठीक अगले ही दिन 30 साल के एक छात्र अभिजीत दीपके ने इंटरनेट पर एक साधारण सा गूगल फॉर्म डाल दिया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक अपमानजनक शब्द एक प्लेटफॉर्म में बदल गया। 18 मई आते आते ये एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका था और 21 मई यानी एक हफ्ते से भी कम समय में इसने 1 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। लिटरली अनबिलीवेबल स्पीड। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम इस खुद को एक पार्टी कहने वाले समूह के उस अभूतपूर्व और विस्फोटक डिजिटल विस्तार का विश्लेषण करेंगे जिसने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। ये आंकड़े सच में किसी को भी चौंका सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सीजेपी के 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। जरा तुलना करके देखिए। देश की सबसे पुरानी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले ये नंबर कहीं ज्यादा बड़ा है। डिजिटल दुनिया के नजरिए से देखें तो ये एक सीधे भूचाल से कम नहीं है। लेकिन इनकी सबसे खास बात थी खुद को पेश करने का तरीका। इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनेंगे तो शायद आपकी भी हंसी छूट जाए। पार्टी की योग्यताएं पूरी तरह से व्यंग्यात्मक थीं, जैसे बेरोजगार होना, शारीरिक रूप से आलसी होना, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना और बस इंटरनेट पर अपनी भड़ास निकालना। इसी खुद का मजाक उड़ाने वाले रिलेटेबल अंदाज ने तुरंत करोड़ों डिजिटल नेटिव्स और युवाओं के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, बात सिर्फ मीम्स और लाइक्स तक सीमित नहीं रही। इसे सिर्फ एक इंटरनेट जोक समझने की भूल नहीं की जा सकती। सक्रिय भागीदारी के तौर पर पार्टी की वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। इतना ही नहीं, लगभग 6 लाख लोगों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली एक याचिका पर बाकायदा साइन किए। ये डिजिटल एक्शन का एक बहुत बड़ा सबूत था। तो आखिर इस गुस्से की असली वजह क्या है? तीसरे भाग में हम इसी मूल कारण पर बात करेंगे, युवा बेरोजगारी। आइए उन सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को डिकोड करते हैं जो इस पूरे मूवमेंट की जान है। बेरोजगारी के इन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला गैप दिखाई देता है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर लगभग 5.1% है, जो सतह पर सामान्य लग सकती है, लेकिन जब हम 15 से 29 साल के युवाओं को देखते हैं तो ये दर सीधे 15.2% पर पहुंच जाती है। शहरी स्नातकों में ये 13% है और शहरी युवा महिलाओं में तो ये 20% को भी पार कर जाती है। यही वो असली और कड़वी सच्चाई है जो इस डिजिटल गुस्से के केंद्र में सुलग रही है। और बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है, एक बहुत बड़ा संकट रोजगार योग्यता यानी एम्प्लॉयबिलिटी का भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स के पास ही काम करने लायक जरूरी स्किल्स हैं। इसका सीधा मतलब है डिग्रियां तो हाथ में हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए जो कौशल चाहिए वो नहीं है। और यही गहरी हताशा सीजेपी जैसे मूवमेंट्स को जन्म देती है। अब आते हैं चौथे भाग पर। जाहिर सी बात है, जब शोर इतना बड़ा हो तो सिस्टम शांत नहीं बैठ सकता। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, सिस्टम का पलटवार और डिजिटल क्रैकडाउन भी शुरू हो गया।
ये पलटवार बेहद तेज था। सबसे पहले पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट आईटी एक्ट के तहत ब्लॉक कर दिया गया। उसके तुरंत बाद उनकी आधिकारिक वेबसाइट बैन कर दी गई। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने की खबरें आईं और बात यहीं नहीं रुकी। संस्थापक को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगीं, जिसके बाद महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। अब यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत नैरेटिव आते हैं और एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें दोनों को समझना होगा। एक तरफ सरकार और उसके समर्थकों का साफ मानना है कि इस मूवमेंट के पीछे विदेशी प्रभाव है, पाकिस्तानी बॉट्स का इस्तेमाल किया गया है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी और विपक्ष का तर्क है कि ये युवाओं का अपना स्वाभाविक गुस्सा है और अकाउंट्स को इस तरह बैन करना डिजिटल सेंसरशिप या फाशीवाद का स्पष्ट उदाहरण है। इन सब के बीच सीजेपी के संस्थापक का एक बेहद कड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आप अकाउंट्स हैक कर सकते हैं, लेकिन इस मूवमेंट को हैक नहीं कर सकते। कॉकरोच कभी नहीं मरते। लेकिन इस आक्रामकता के साथ साथ उन्होंने अपने समर्थकों से बहुत सख्ती से अपील भी की कि वे पूरी तरह शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के उग्र या जल्दबाजी वाले प्रदर्शन का हिस्सा न बने। अब हम अपने विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, इस डिजिटल विरोध का भविष्य। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, ये विरोध अब सिर्फ स्क्रीन्स तक सीमित नहीं रह गया है, ये असली दुनिया में कदम रख चुका है। उदाहरण के लिए मथुरा में एक सामाजिक कार्यकर्ता बाकायदा कॉकरोच सूट पहनकर नगर निगम के दफ्तर में प्रदर्शन करने पहुंच गया। और तो और जाने-माने शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने खुद को एक मानद कॉकरोच घोषित करते हुए इस मूवमेंट को अपना समर्थन दे दिया। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, चाहे वो अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, मध्य पूर्व का अरब स्प्रिंग हो, श्रीलंका में राजपक्षे सरकार का सत्ता से बाहर होना हो, या फिर नेपाल में बालेन शाह का राजनीतिक उदय। इन सब में एक बात कॉमन थी, युवाओं के ऑनलाइन गुस्से का जमीनी बदलाव में तब्दील होना। तो ये पैटर्न हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा, स्लैक्टिविज्म। इसका मतलब होता है इंटरनेट पर एक पल के लिए भारी भावनात्मक समर्थन दिखाना, लेकिन बिना किसी ठोस ढांचे या लंबी प्रतिबद्धता के। सीजेपी के साथ अभी यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये फिलहाल बिना किसी स्पष्ट लीडर वाली एक अनाम भीड़ है, और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर किसी भी गुस्से की उम्र बहुत छोटी होती है। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक ठोस ढांचे के साथ वास्तव में कोई असली राजनीतिक ताकत बन पाएगी जो सिस्टम में बदलाव ला सके, या फिर ये इंटरनेट के किसी एक और क्षणिक ट्रेंड की तरह बस कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।